4 फैक्टर कौन से हो गए प्रोडक्शन के? सर सबसे पहले कैपिटल इनपुट पैसे, फिर लेबर इनपुट, फिर लैंड, सर फोर्थ वन और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी अवेलेबल नहीं होता तो आपकी प्रोडक्शन जो है, आउटपुट जो है वो अफेक्ट यस होगी। सर। अगर आप अगर आप स्टिचिंग करते हो कपड़ों की, तो जो प्रोसेस है कटिंग के बगैर पहले आप स्टिच कर सकते हो? नो सर। अगर प्रोसेस डिफाइन नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्शन तो नहीं ना हो सकती सही तरीके जी से। सर। इस प्रोसेस डेफिनेशन का नाम दिया गया ऑर्गेनाइजेशन का। जी सर। जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो पैसों से आ जाएगा। जहाँ पर हमने बैठकर बनाना है वो लैंड अवेलेबल होगी, रेंटेड या परचेज। और उसके बाद हमने जो जिन्होंने बनाया। जिन लोगों से काम करवाना है वो होंगे लेबर। जी सर। होल्ड करो, मैं
कुत्ता।
लिखा हुआ है पहले पेन से लिखा होगा। Hello? Hello? जी Anybody सर। there?
ओके बेटा, हम जो बात कर रहे थे कि 4 फैक्टर हैं आउटपुट के, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें से कुछ फैक्टर हैं जो लॉन्ग रन के लिए कांस्टेंट होते हैं और कुछ फैक्टर हैं जो शॉर्ट रन के लिए वेरी करते हैं। वालेकुम सलाम। देखिए, आपने मशीनरी खरीदी, क्या वो शॉर्ट रन में बदली जाती है? मशीनरी कोई भी खरीद लें, मशीनरी 1 साल के अंदर अंदर खराब हो जाती है या खत्म हो जाती है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। बाकी लोग जो जो मौजूद है, जरा वो अपने यस का बटन प्रेस करके अटेंडेंस तो लगाए। शॉर्ट रन में लेबर, शॉर्ट रन फैक्टर है या लॉन्ग रन? लेबर। सर लॉन्ग रन। कैसे बेटा? आज जो बंदा काम कर रहा है अगले महीने में हो सकता है मैं उसको काम से निकाल दूं। सर वो क्या तो हम ख्याल है? खुद निकालेंगे ना, अगर ना निकालें तो वो लॉन्ग रन है। यानी वेरिएबल तो है ना, चेंज यस तो हो सर। सकता है ना। नेचर ऑफ वेरिएबल यस चेंजेबल है सर। ना। वो जो फैक्टर है चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन में। मशीन आज आप घर में नया एसी लेके आए हो, साल के अंदर वो सही से फिर भी बदल दोगे? नो सर। तो मशीनरी इतनी जल्दी चेंजेबल नहीं होती क्योंकि उस पर अच्छा खासा पैसा भी लगा होता है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। और आपका जो कैपिटल है, लैंड है, सॉरी कैपिटल हो गया, लैंड जो है वो शॉर्ट रन है लॉन्ग लॉन्ग रन रन। है? क्योंकि लैंड एक दफ़ा खरीद ली जाती है तो फिर वो काफ़ी अर्सा तक आपके पास भी रहती है। और ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स, एक तो जो प्रोसेस डिफाइन हो जाता है जल्दी चेंज हो जाता है या थोड़ा अर्सा बाद चेंज होता है? साल के अंदर अंदर चेंज होता है या बाद में? सर साल के तो प्रोसेस डिफाइन करने में टाइम लगता है। जी डेट चेंज होता है। बेटा, देखो चेंज बेटा होता है क्या कह मतलब रहा था सर। मैं जो मैंने प्रोसेस डिफाइन किया कोई भी चीज़ बनाने का, उसमें मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से मैं अपनी मशीनरी लेके आया, उसके हिसाब से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, तो क्या मैं फौरन प्रोसेस चेंज कर दूंगा या शॉर्ट रन में? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फर्क पता है? यस सर। शॉर्ट शॉर्ट रन की डेफिनेशन क्या है? सर जो चीज थोड़ी देर में चेंज हो। जो 1 साल का टाइम पीरियड होता है उसको इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन कहते हैं। यस। जो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है उसको इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन कहते हैं। ओके सर। अब जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है वो कहता है कि एट अ टाइम शॉर्ट ये रन कौन में सा पीरियड एक होता ही है? वेरिएबल। जी क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं पूछ रहा हूँ कौन सा पीरियड होता है? किस चीज़ का पीरियड बेटा? सर आप कह रहे हैं ना कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। 1 साल और या उससे कम टाइम पीरियड को शॉर्ट रन गिना जाता है अच्छा टाइम और पीरियड। 1 टाइम साल पीरियड, से ठीक ठीक। ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड को ठीक है, लॉन्ग टाइम रन गिना पीरियड। जाता है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहता है कि शॉर्ट रन के अंदर एट अ टाइम हम एक ही वेरिएबल चेंज करते हैं। मैंने कहा था ना रिमोस्टेंट जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, मैंने देखना जी आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ चेंज इन लैंड, बिकॉज ऑफ चेंज इन कैपिटल, बिकॉज ऑफ चेंज इन लेबर, बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। 4 फैक्टर्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये। हेलो इंडिपेंडेंट।
ये जो 4 फैक्टर बोले, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट सर। ओके, और क्या चीज इन पे डिपेंड करती है? आउटपुट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यस सर। तो इन चारों में से अगर के भी चेंज आए, किसी एक में भी चेंज आए, तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि प्रोडक्शन है, जो कि आउटपुट है, उसमें क्या फर्क आता है, ये बेसिकली लॉ ऑफ प्रोडक्शन बोलता है। अब प्रोडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, इजंट इट? यस सर। और याद रखिएगा, फाइनल गुड बनाने के लिए, आउटपुट ड्राइव करने के लिए डिफरेंट इनपुट्स मिलती हैं तो आउटपुट बनती है। अगर डिफरेंट इनपुट्स नहीं मिलेंगी तो आउटपुट नहीं बनेगी। मतलब डिफरेंट फैक्टर्स इकट्ठे नहीं होंगे तो आपका आउटपुट या आपकी यूनिट प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसे ही है ना? जी सर। अब लॉ ऑफ प्रोडक्शन दो बताए गए हैं आपकी किताब में। वन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, ये उसकी कुछ अजम्पशंस हैं कि लेबर सिर्फ वेरी कर सकती है, मशीनरी शॉर्ट रन, ये शॉर्ट लॉ ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन से मुंसलिक है, ना कि लॉन्ग रन से। सो लॉ ऑफ प्रोडक्शन हम लॉन्ग रन में नहीं पढ़ रहे, हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जम्पशन क्या है कि ओनली लेबर कैन बी वेरिएड, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं लेबर चेंज करके प्रोडक्शन पर फर्क देखना चाह रहा हूँ कितना आएगा। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे मोस्टली लॉन्ग रन है। क्लियर? यस सर। अच्छा, द फैक्टर्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम। सेम। और हेट्रोजीनियस का? डिफरेंट। ओके, मैंने लेबर रखी, मैंने मजदूर रखे, मैंने अपने वर्कर्स रखे। अब मैं एक वर्कर ऐड करता हूँ, अगर वो मेरे बाकी सारे वर्कर मेल्स हैं तो मुझे मेल ही ऐड करना चाहिए ना, लेबर फैक्टर है ना एक। यस सर। मैं फीमेल भी ऐड कर सकता हूँ, लेबर का यूनिट बढ़ाना है ना मुझे, फीमेल भी लेबर हो सकती है और मेल भी लेबर हो सकती है। एग्रीड और नॉट? यस सर। अगर मेरे पास सारे मेल लेबर काम कर रही है और मैं लेबर का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ आउटपुट के ऊपर, तो क्या मुझे मेल लेबर इंक्लूड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, या फीमेल भी कर सकता हूँ? कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि फैक्टर शुड बी होमोजीनियस, तो होमोजेनिटी कहाँ पे रही? यस सर, ठीक है। तो अगर मेरे पास मेल लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मुझे लेबर का यूनिट बढ़ाना है और उसका इफेक्ट आउटपुट पर देखना है, तो मुझे मेल लेबर यूनिट ही बढ़ाना पड़ेगा, मेल को ही रखना पड़ेगा एज अ लेबर, ताकि इसकी अजम्पशन पूरी हो जाए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। क्लियर? ओके, अगर मेरे पास सारे बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे काम करते हैं, बच्चों में हिम्मत कम होती है, सपोज करते हैं चाइल्ड लेबर है सारी, और मैं आउटपुट पे इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज करता हूँ तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर मैं मेल मर्द रखूंगा, बड़ा बंदा रखूंगा, तो डोंट यू थिंक कि होमोजेनिटी खत्म हो गई है और मर्द ज्यादा काम कर सकता है, तो मेरा जो एनालिसिस है वो गलत जी हो सर। जाएगा? और एक और बात, जब आपने पर वेरिएशन चेक करनी होती है तो आपने लेबर का हमेशा एक ही यूनिट बढ़ाना होता है। एक ही यूनिट बढ़ाने का मतलब एक जैसा यूनिट बढ़ाना होता है। सपोज आज मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं लेबर, ठीक है, मैंने यूनिट ऐड किया, 11 बंदे हो गए। 11 बंदों से आउटपुट पे फर्क पड़ेगा? जी सर। अगली दफा मैं 2 बंदे ऐड करके अपने आउटपुट का एनालिसिस नहीं कर सकता, अगली दफा भी मुझे एक ही बंदा ऐड करना पड़ेगा, उससे अगली दफा भी मुझे एक ही बंदा ऐड करना पड़ेगा, ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंटल जो यूनिट्स हैं वो इक्वल हो गए हैं और उसका इफेक्ट आउटपुट क्या आ रहा है। अगर मैं पहली दफा में 2 यूनिट ऑफ लेबर मतलब 2 बंदे बढ़ाता, दूसरी दफा में भी 2 बढ़ाने पड़ेंगे, तीसरी दफा में भी 2 बढ़ाने। ये 4 नंबर भी बाहर हो गया। अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम
तुम चाहो तो किसी का ब्रीफ केस स्वैप कर सकते हो। ये वाला पॉइंट समझ आया? द वेरिएबल फैक्टर इज गिवन इक्वल इंक्रीमेंट्स। वेरिएबल फैक्टर कौन सा हमारा? लेबर। लेबर। क्योंकि बाकी 4 के 4 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर लॉन्ग रन के हैं, तो हम इनको चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम किस में पढ़ते हैं? हम शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। तो शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर ही चेंजेबल यस है। सर। एग्रीड? टोटल प्रोडक्शन क्या होती है? टोटल आउटपुट जो भी बनता है। कैसे कैलकुलेट हो सकती है?